स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सचिन सर। दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है इसको लेकर मैं आप लोगों के साथ आया हूं। दोस्तों ये हमारा एक डिस्कशन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए है। दोस्तों मेरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि अब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अपना लेक्चर बनाएंगे। अब से हम लोग रेगुलर इंटरवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैथमेटिक्स टॉपिक पे अलग अलग जो आपके सिलेबस में है, जो कॉमन सिलेबस है, हम ऐसे टॉपिक को उठा रहे हैं जो कॉमन है, वो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कॉमन है। मेन हमारा फोकस है एसएससी सीजीएल, लेकिन हम जो भी टॉपिक उठाएंगे वो बेस से उठाएंगे ताकि अगर कोई हम उस एसएससी के हिसाब से या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी सोचा जाए तो वो उसमें टैली कर जाए। आज मैं उस अपनी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि क्यों आप मुझे ही फॉलो करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स की तैयारी करने के लिए। क्या मैं अलग करने वाला हूं बाकी लोगों से कि आप मुझे फॉलो करो। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों क्योंकि हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, वो औरों से थोड़ा डिफरेंट है और उम्मीद करूंगा वो जो हम लोग डिफरेंट अपना रहे हैं, जो हम लोग स्ट्रेटजी अपना रहे हैं डिफरेंट, वो आपको बेनिफिट करेगा एग्जाम के लिए। पहले आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक सुनिए, समझिए कि हम लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कंपटीशन एक बहुत ही हमारे जो सोसाइटी में है, कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करने वाला बच्चा या कंपटीशन शब्द या फिर इस तरह की जो बातें होती है जो कंपटीशन से रिलेटेड होती है, कंपटीटिव एग्जाम से रिलेटेड होती है, एक हवा मार्केट में मचा हुआ है। और यार कंपटीशन की एग्जाम का नौकरी कैसे निकलेगा, सरकारी नौकरी, ये मतलब एक अजीब सा हवा मचा देगा कि ये बहुत टिपिकल चीज है, इतना आसान गेम नहीं है। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं कि कंपटीशन का एग्जाम बहुत ही कठिन होता है, सरकारी नौकरी निकालना बहुत ही कठिन होता है। नहीं, कोई कठिन नहीं होता है, ये बिल्कुल आसान होता है। बस हमें प्लानिंग की जरूरत होती है, हमारी एक स्ट्रेटजी हो, हमारी स्ट्रेटजी सही दिशा में हो, अच्छी तरीके से हो, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। मैं जो पर्सनल स्ट्रेटजी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें मेरा 2 पॉइंट पे ज्यादा फोकस है। मेरा बच्चा अगर 2 चीजों को जान गया, 2 चीजों को समझ गया, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकता है, खासकर मेरे अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए। हम लोगों ने, जो हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम किसी भी टॉपिक को कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, क्या प्लानिंग रखेंगे मैथमेटिक्स के अलग अलग टॉपिक्स को। तो उसमें हमारा जो डिसीजन, जो कंक्लूजन निकला, पिछले हमारे 1 हफ्ते से मीटिंग थी आपस में, हम लोग की प्लानिंग बन रही थी, स्ट्रेटेजी बन रही थी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इसीलिए आप देखे भी होंगे पिछले 1 हफ्ते से मेरी कोई वीडियो नहीं आई है। हमारा पूरा टाइम फोकस था कि हम सोचें कि किस तरीके से बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के निकालने लायक बना दिया जाए। तो दोस्तों हमारा जो कंक्लूजन है वो 2 पॉइंट पे आके रुका है। हम मानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या उसको बीट करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। 2 चीजें अगर मैं बताऊंगा जो आपको, वो अगर हमारा क्लियर है, एकदम क्लियर है, तब हम उस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई या निकाल लेते हैं। पहला हमारा ये है कि जितना भी सिलेबस हो, जो कंपटीशन का एग्जाम हम दे रहे हैं, उसका जो भी सिलेबस हो, उसका हमें पास उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमारे पास उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। पहला हमारा है कि आप जो भी टॉपिक है, जो भी सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स या जो भी आप तैयारी कर रहे हो, तो उस पूरे सिलेबस का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पहला आपको लड़ाई यही लड़ना है कि आपको सभी पूरे सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। अब ये अवॉइड नहीं कर सकते, मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा मैं इसे छोड़ देता हूं, ये नहीं आ रहा इसे छोड़ दो, ऐसे नहीं करना है। दोस्तों आप मेहनत करिए, मैं हूं आपके साथ, मैं आपके साथ लड़ूंगा। जहां प्रॉब्लम हो आप मुझसे डायरेक्ट पूछिए, आप जो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए नीचे, मैं आपसे बात करूंगा। आने वाले समय में हम लोग कुछ और भी प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपसे कनेक्टिविटी अपनी बढ़ाया जाए। हमारी प्लानिंग हमारी टीम कर रही है। पहला चीज है कि आप कॉन्सेप्ट और नॉलेज हर एक सिलेबस के टॉपिक का होना आपको जरूरी है। दूसरा ये है द टाइम मैनेजमेंट। पहला है आपका नॉलेज प्लस कॉन्सेप्ट, दूसरा है आपका
टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन के प्रति, उस क्वेश्चन को कम से कम समय में टाइम को मैनेज करते हुए आसानी से आंसर लाते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट प्लस नॉलेज, दूसरा है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, कैसे उस क्वेश्चन को कम से कम समय में लगा लेते हो। अब आप कहोगे ये चीजें तो लगभग सभी आपके जो टीचर हैं वो बताते हैं, डिस्कस करते हैं, इसमें आपकी क्या अलग सोच है, आपकी क्या अलग प्लानिंग है? तो मेरी अलग प्लानिंग दोस्तों यही है कि हम इन दोनों टॉपिक के बारे में जो अपनी सोच रखते हैं, जो अपनी थिंकिंग रखते हैं, जो हमारी प्लानिंग है वो औरों से अलग है। पहला जो टॉपिक है कि नॉलेज प्लस कॉन्सेप्ट, उसमें मेरा जो पर्सनल व्यू है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग नॉलेज प्लस कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक देंगे। लॉजिक कि ये कॉन्सेप्ट, ये नॉलेज का लॉजिक क्या है, ये किस वजह से आया, कहां से आया, पहले ये चीज हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, या बहुत सारे टीचर को मैं जानता हूं जो पढ़ाते हैं, वो इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? उनको लगता है कि अगर हम लॉजिक डिस्कस करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनको ये लगता है कि बच्चों को बस केवल सॉल्यूशन करने आना चाहिए, लॉजिक पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों लोजिक पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। क्यों, मैं बताऊंगा आगे आप लोगों को। फिलहाल हमारे प्लानिंग सुनो, हम लोग लॉजिक पे भी डिस्कस करेंगे, यानी कि नॉलेज प्लस कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक, तीन चीजें हमारे पहले में। बहुत से लोग लॉजिक करेंगे, लॉजिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट और नॉलेज बताएंगे। हम क्या, लॉजिक भी बताएंगे। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें हम? टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत से लोग आपको ट्रिक बताते हैं, मैथमेटिकल ट्रिक। हम भी ट्रिक बताएंगे, हमारी भी प्लानिंग ट्रिक पे ही है, लेकिन जो हमारे ट्रिक्स होंगे, जो हमारे ट्रिक के लिए प्लानिंग होगी वो कॉमन होगा। हमारा ऐसा कोई ट्रिक नहीं होगा जो अलग अलग टाइप्स के लिए वेरी करे। हमारी कोशिश ये होगी कि आपको कोई ऐसा ट्रिक बताया जाए कि जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को डील करे, और ऐसा ट्रिक ना हो जिस ट्रिक को भी लर्न करने के लिए भी हमें ट्रिक चाहिए, ऐसा ना हो। हमारी सोच है कि ट्रिक इतना सिंपल हो, इतना कॉन्सेप्चुअल हो, इतना लॉजिक वाला हो, इतना नॉलेजफुल हो कि उसके लिए भी हमको अलग से मेमोराइज न करना पड़े अपने माइंड को कि कौन सा ट्रिक था उस क्वेश्चन में। यहां पे टाइम जाता है। टीचर आपको ट्रिक बताता है कि देखो ये करना, आ जाएगा आंसर। आप भी जानते हो, हाँ ये कर दूंगा, आ जाएगा आंसर। अब एग्जाम में जब बैठते हो, क्या करूं, इसको तो कोई सोचता ही नहीं कि वो सोचना पड़ेगा कौन सा ट्रिक है, उसमें भी तो टाइम जाता है। अगर मैं उस ट्रिक को इतना हैबिचुअल बना दूं, इतना इजी टू लर्न बता दूं, इतना अंडरस्टैंडेबल बना दूं, इतना लॉजिकल बना दूं कि आपको उस ट्रिक को लर्न करने के लिए अलग से मेहनत न करना पड़े, तब मानिएगा कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहां एक और चीज मैं बता रहा था कि लॉजिक हम क्यों डिस्कस करना चाहते हैं, लॉजिक मैं क्यों बताना चाहता हूं। दोस्तों जब हमारे पास लॉजिक होता है, जस्ट देखो हम आप जो भी काम करते हैं माइंड से ही करते हैं, हमारा माइंड ही काम करता है, और हमारी जो सोच होती है वो लॉजिक पे ही काम करती है। हमारा दिमाग बेवकूफ नहीं होता है। किसी भी बच्चे का दिमाग मैथमेटिक्स में कितना भी पुअर हो, लेकिन उसका दिमाग जो है, आपका दिमाग एकदम कॉमन है। वो बिना लॉजिक के किसी बात को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। आप कहते हो ना बिना लॉजिक की बात एक बात नहीं मान ली, नहीं मान, वो उसका बस केवल यहाँ इसके नीचे की बॉडी मानी है, ये चीज कभी नहीं मानता। ये तभी मानेगा जब तुम उसे लॉजिक दे दोगे। और जिस दिन ये मान गया, ये जो ऊपर वाली बॉडी है, इसके ऊपर का जो चीज है, ये वाला पोर्शन जो खोपड़ी है आपकी, ये जो माइंड है आपका, जिस दिन ये मान गया कि इस चीज में ये चीज लगाना है क्योंकि ये लॉजिक है, तो उस दिन से आप किसी भी क्वेश्चन का जो ट्रिक है बहुत आसानी से ला दोगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग लॉजिक डिस्कस करेंगे कि अगर नॉलेज, कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक तीनों चीजें रहेंगी तो आपका दिमाग उस बात को रखेगा अपने पास, स्टोरेज में रहेगा। जब वो स्टोरेज में रहेगा तो जब चाहोगे तुम उस फाइल को निकाल के यूज कर लोगे, अपना क्वेश्चन लगा लोगे, फिर वो अपने आप फाइल सेव हो जाएगा, उसमें रीसेव हो जाएगा।
तो याद रखना दोस्तों कि जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाए, लॉजिक का डिमांड जरूर करना। अगर मैं बाय चांस कभी बताने में भूल जाऊं, मैं लॉजिक ना बताऊंगा, आप मुझे बताना, मुझे रिमाइंड कराना कि सर इस टॉपिक का आपने लॉजिक नहीं बताया, तो मैं जरूर आपको लॉजिक बताऊंगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि लॉजिक आपको बता दें। दोस्तों, अगर कंपटीशन का एग्जाम देने वाले बच्चों की अगर स्टडी किया जाए, पता लगाया जाए, प्लानिंग किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, तो हमें लगता है या हमारी टीम ने ऐसा सोचा है या फिर ये ऐसा माना जाता है कि जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से 20% बच्चे तो ऐसे होते हैं या 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस के बारे में ही अच्छे तरीके से नहीं जानते, या जानते हैं तो सिलेबस का उनके पास नॉलेज नहीं होता है, या अगर उनके पास नॉलेज है तो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लॉजिक की तो मैं भी बात भी नहीं कर रहा हूं। तो आपकी लड़ाई 70% में है। अगर आप सही मायने में कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो आपको 100 लोगों से नहीं घबराना है, घबराना है आपको 70 लोगों से है, क्योंकि गिनती में 30% जो लोग हैं वो बस केवल एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेटिंग देयर एग्जाम विद फुल ऑफ देयर माइंड, विद फुल ऑफ देयर कंसर्न। वो केवल आपके लिए मतलब स्टार्टिंग में नहीं, इतने बच्चे पार्टिसिपेट कर गए, ये प्रेशर आप पे डेवलप करते हैं। अब जो 70% बच्चे हैं, तो 70% बच्चे हैं, उन बच्चों में ही आपको अपने आप को टॉप 10 में लाना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम अगर में 10% ही सीट होती है। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं एग्जाम को देने वाले, उनमें से मात्र 10% ही तो क्वालिफाई कर पाएंगे, वही जो है उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो लड़ाई में बने रहना, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर आप एग्जाम को बीट करना चाहते हो, तो आपको टॉप 10 में आना पड़ेगा, 10% स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा, तब जाके आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, उस एग्जाम को बीट कर पाओगे। तो देखो, जो 70% मैंने बताया ना, 70% बच्चे एक्चुअली एग्जाम देने बैठते हैं, सही मायने में वो एग्जाम के लिए कंसर्न रहते हैं। अब उसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है? जो 70% है उनमें से भी जो 20% है, 20% बच्चे हैं, वो जो हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीटली नॉलेज नहीं रखते उसका। 30% बच्चे तो बस ऐਵੇਂ ही एग्जाम देते हैं। बचे हुए जो 70% है उनमें से जो 20% बच्चे, 70 में मैंने 20 और 50 अलग कर दिया, 20 जो बच्चे हैं, 20% जो बच्चे हैं पूरे पार्टिसिपेंट में से, वो बच्चे पूरे एंटायर सिलेबस का नॉलेज नहीं रखते हैं, तो उनकी लड़ाई तो वही खत्म हो जाती है। वो जाते हैं एग्जाम, उनके पास कुछ चैप्टर उनको आता भी है, लगाते भी हैं, सॉल्व भी करते हैं, बीट भी करते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास एंटायर सिलेबस का नॉलेज नहीं है, इसलिए वो रैंकिंग में ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप पूरे सिलेबस का कंप्लीट नॉलेज रखना। अगर आपके पास पूरे सिलेबस का कंप्लीट नॉलेज है तो तुम 50% में आ गए। जो लड़ाई लड़ रहे हैं 50% बच्चे, पार्टिसिपेंट के 50% बच्चे जो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लड़ रहे हैं। अभी भी आपको 10 में जाना है, तभी आप पाओगे। अब जो 50% बच्चे हैं, नॉलेज है, सबके पास नॉलेज है, ये जो 50% जो दे रहे हैं सबके पास नॉलेज है, सब जो है टॉपिक को जानते हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हो, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, आप परसेंटेज पढ़े हो, वो भी परसेंटेज पढ़े हो, आप कोई रीजनिंग का क्वेश्चन लगा लेते हो, वो भी लगा लेते हैं। अब ये जो 50% है, इसमें से 25% बच्चे हैं, नॉलेज है बट उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। वो क्वेश्चन लगा तो लेते हैं लेकिन जल्दी नहीं लगा पाते, विद इन द टाइम नहीं लगा पाते, टाइम का सिलेक्शन नहीं कर पाते। उनको आता तो है बट वो विद इन द टाइम नहीं लगा पाते हैं। तो अब लड़ाई में 25 खत्म, मात्र 25 बचे। अब इन 25% बच्चों में ही असली लड़ाई है। पहले आपको 25% तक पहुंचना पड़ेगा कि जो असली बच्चे लड़ाई करने, जो जॉब के लिए लड़ रहे हैं, जो कंपटीशन को कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लड़ रहे हैं, बाकी 75 खत्म हो गए, बस 25 बचे हैं। ठीक है, आपको वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए मैंने 2 चीजें बताई। पहला आपको बताना है कि आपके पास नॉलेज
कॉन्सेप्ट, लॉजिक, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। बस टाइम मैनेजमेंट करने आए, थोड़ा कम करेगा कोई, कुछ ज्यादा करे, करने आए, सही से उसको इंप्लीमेंट कर पाओ। इतना करने पे तुम 25% स्टूडेंट्स में आ जाओगे जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लड़ते हैं। अभी भी आपको टॉप 10 में पहुंचने के लिए मेहनत करना है बच्चों। अगर 25 में रहोगे तो कभी भी तुम 10 में जा सकते हो। कि 25 जो परसेंट में बात कर रहा हूं उसमें वही बच्चे रहते हैं जिनके पास नॉलेज भी होता है, कंसेप्ट भी होता है, और वो जो है टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं। अब मेरा जो एक्स फैक्टर है, जो मैं आपको एक्स फैक्टर बताऊंगा, उस एक्स फैक्टर से आप टॉप 10 में आने का चांस बढ़ा लोगे। मेरा एक्स फैक्टर है लॉजिक पे। किस पे है? लॉजिक पे। क्वेश्चन का जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नॉलेज है, अगर मैंने उसका लॉजिक समझा दिया तो वो मैंने बताया था ना, आपके माइंड में आ जाएगा। माइंड में आने से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही तेज होगा आपसे, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा। और जब इन सब बातों का जो लॉजिक, एक और चीज लाएगा आपके अंदर, एक्यूरेसी लाएगा। लॉजिक से आपके अंदर एक्यूरेसी आएगा। एक्यूरेसी क्या होता है? होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे कितने टाइप्स के होते हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं, उनको ट्रिक बता दिया सर ने कि भाई तुम 10 सेकंड में कर लोगे, लो ये क्वेश्चन ट्रिक बताया, 10 सेकंड में कर देंगे। वो उस क्वेश्चन को 10 सेकंड में करने के लिए ट्रिक बता दिया गया उनको, लेकिन वो क्वेश्चन का लॉजिक नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। नॉलेज तो है उनके पास, कंसेप्ट भी क्लियर करा दिया गया है, बट वो लॉजिक नहीं जानते क्वेश्चन का। तो वो जब क्वेश्चन कर लेते हैं पूरा, 10 सेकंड का ट्रिक बताया जाता है, 10 सेकंड में कर लेते हैं। उसके बाद वो 5 सेकंड और लगाते हैं चेक करने के लिए कि क्या मेरा आंसर सही है। वही एक्यूरेसी फैक्टर आता है, वही मेरा एक्स फैक्टर है, जो मैं लॉजिक से आपको सही करूंगा, आपका सही करूंगा मैं। तो होता क्या है कि वो 10 सेकंड क्वेश्चन ट्रिक जानते हैं तो वे भी 15 सेकंड खर्च करते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप 12 सेकंड लगाओ, 11 सेकंड लगाओ, या हो सकता है 10 सेकंड लगा दो, अच्छी बात है, तो 12 सेकंड लगाओ, लेकिन एक्यूरेट रहो, कॉन्सेप्चुअल रहो, लॉजिकल रहो कि आप लगा दिए तो वो सही है। आपका एक्यूरेसी रेट ज्यादा रहे। एक्यूरेसी रेट ज्यादा तभी होगा जब तुम्हारे पास लॉजिक होगा क्वेश्चन का। बस एक्यूरेसी मेंटेन है, आगे बढ़ जाओ। तो यहां से तुम 25% में होते हुए भी टॉप 10 में आ जाओगे, यानी क्वालिफाई करने लायक हो जाओगे दोस्तों। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्यूरेसी भी मेंटेन करते हैं, मतलब वो लगाते भी हैं, जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, लेकिन उनका गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। वो 10 क्वेश्चन करेंगे, 5 गलत होंगे, 5 ही बचा, सही हुआ। ऐसा क्यों होता है? बस वही है, उनके पास कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है, टाइम मैनेजमेंट भी है, बट लॉजिक नहीं है। तो मेरा आपके लिए गुरु मंत्र है कि दोस्तों लॉजिक को भी अपने चीजों, अपने पूरे स्टडी में लाओ। कि जब भी हम किसी चीज की स्टडी करेंगे, जब भी हम किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करेंगे, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपको, उसका लॉजिक मालूम है, ये ऐसा क्यों होता है। जब ये हमें मालूम चल जाएगा तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, और जब एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी तो हम इजिली जो है स्कोर कर सकते हैं और हमारी रैंकिंग टॉप 10 में आ जाएगी। तो वो जो 25 में है ना, उसमें से जो 25 नंबर वाला वो भी हो सकता है टॉप 10 में। कैसे? कि मान लीजिए जो टॉप 10 में जल्दी लगाने वाले हैं लेकिन उनका गलत हो गया, आप 25 पे हो, आपका सही हुआ है, आप आ जाओगे लड़ाई में। तो इसीलिए दोस्तों हमारा मेन फोकस है कि हमारी जो है चीजें एकदम क्लियर कट रहे, हम लॉजिक के साथ हर चीजों को पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं जितने भी मैंने आपको प्लानिंग बताया, स्ट्रेटेजी बताया, जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो आपको पसंद आ रही है। दोस्तों यही हमारी सोच है, इसी प्लानिंग के तहत आने वाले समय में हम हर एक टॉपिक को मैथमेटिक्स के उठाएंगे। सबसे पहला जो हमारा लेक्चर रहेगा, जो टॉपिक उठाएंगे हम, वो है प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज लाभ हानि। इस टॉपिक को हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों? हाँ, इस टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बहुत हमें परसेंटेज की भी जरूरत पड़ेगी।
तो परसेंटेज को फिलहाल मैं थोड़ा सा हिंट कर दूंगा, इसमें बता दूंगा कि क्या होता है परसेंटेज, कैसे डील करते हैं परसेंटेज को। लेकिन परसेंटेज की जब हम लार्ज स्केल में स्टडी करेंगे तब वहां से जाके आपको बढ़िया कंक्लूजन मिलेगा। फिलहाल हमारा फोकस रहेगा कि आप परसेंटेज का एक थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो और आप प्रॉफिट एंड लॉस को डिटेल्ड में स्टडी करो और उससे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को क्वालिफाई करो, अच्छे से लगाओ। दोस्तों ये परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस अगर दो टॉपिक आपका क्लियर है, बहुत सारे सिलेबस को आप टच कर सकते हो। ये बेसिक है, ये फंडामेंटल अरिथमेटिक पार्ट का जो आपका अरिथमेटिक पार्ट जो कंपटीशन के एग्जाम में मैथमेटिक्स का रहता है, उसका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये दोनों चीज का आना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा स्ट्रेटेजी अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग मुझे फॉलो करिए मेरे चैनल के थ्रू, इसे सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो कोई भी नया लेक्चर मेरा आएगा, कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। दोस्तों ये हमारी शुरुआत है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आपका पूरा सपोर्ट हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि उनके लिए ये बहुत फायदेमंद रहे। With this दोस्तों, I conclude myself. Thank you. Have a nice, bright and successful future.